अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग के एस सी 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो डेली चार्ट और 1 आवर का चार्ट होंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम या डेली चार्ट पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि इस वक्त इंडेक्स कहाँ पर खड़ा है और इस वक्त इस पे आने वाले दिनों में क्या लगता है। तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो एक रेड इसकी कैंडल बनी है और 48,146 या 48,150 के अराउंड इसकी क्लोजिंग आई है। अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो डेली चार्ट के हिसाब से इंडेक्स अभी भी अपने अप ट्रेंड में है और इंडेक्स उस वक्त तक अपने अप ट्रेंड में होगा जब तक कि ये इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं ये ग्रीन ब्लू और पर्पल इसी तरह से ना हो। यानी ये जो है ये वाला मूविंग एवरेज ये EMA 20 है, ये EMA 50 है ब्लू वाला और ये पर्पल वाला EMA 100 है। तो अगर तो ये इसी तरह से हो 20 50 एंड 100 इट मीन्स कि ये अभी तक ये अपने अप ट्रेंड में है। यहाँ पे इंडेक्स को प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर है और एक अनसर्टेन सिचुएशन है यहाँ पर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो कि काफ़ी ज़्यादा एक गैप आ गया था EMA 20 से इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से या डेली चार्ट के हिसाब से अब ये गैप फिल हो रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो है ये जो चार्ट है ये ग्रीन वाला जो EMA 20 है यहाँ पर ये इंडेक्स सपोर्ट ले ले और अगर ये इंडेक्स सपोर्ट लेता है तो ये फिर मज़ीद ऊपर की जानिब चला जाएगा। तो अभी हमें मतलब कि अभी भी होपफुल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि जो ना हम कह सकते हैं कि ब्लड बात आ जाएगा। फिलहाल अभी इस वक्त ऐसा नहीं है। हाँ, इंडेक्स में प्रेशर है और ये सेलिंग आ सकती है मज़ीद। लेकिन अब ये वाला जो कर्व है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट कर्व है ये काफ़ी दूर है, तो फिर इसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ सेलिंग हो सकती है। अगर मैं देखता हूँ देख आज ये जो इसकी क्लोजिंग आई है EMA 20 की ये तकरीबन 47,270 के करीब है। ये फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये कल के दिन क्योंकि ये जो कर्व है ये स्मूथ होता जा रहा है, ये हो सकता है ये ऐसे हो जाए, लेट्स से ये ऐसे हो जाए और कल के दिन इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर में रहे और फिर परसों प्रेशर में रहे और ये तकरीबन 21 अगस्त तक का मैंने बनाया है, 21 अगस्त या 18 अगस्त मतलब मंडे या फ्राइडे तक। ये हो सकता है कि इंडेक्स जो है ना ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 47,500 वाली, तो हो सकता है 47,500 पे आके कैंडल रुके और ये जो EMA वाला कर्व है ये होता हुआ यहाँ तक आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं एक अप्रॉक्सीमेट 47,500 की हमें सपोर्ट मिल सकती है यहाँ पर और इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा या रिबाउंड होने के चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। अब हम देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। डे चार्ट जो होता है या डेली डे वाला जो ग्राफ होता है वो समझ लें आप 15 20 दिन एक महीने का हम टाइम फ्रेम उसमें पीरियड देख रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। और 1 आवर का चार्ट जो होता है ये हम बहुत शॉर्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं, जैसे 2 3 दिन की बात कर रहे थे, एक दिन की बात कर रहे होते हैं, इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो हमने देखा डे टाइम फ्रेम में भी जो है ना कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही हैं, प्राइसेस की नीचे आ रही है ओवरऑल चीज़ों की। यानी हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। अच्छा, अब हम यहाँ देखें देखें इंडेक्स जो है काफ़ी अरसे अपने अप ट्रेंड में रहा है। देखें यही वाली जो मैंने आप लोग को बताया था 20 50 एंड 100 और ये कंटिन्यूसली रहा है, अप ट्रेंड मेंटेन करता रहा, यहाँ से सपोर्ट लेता रहा, यहाँ पे इसने ब्रेक करा लेकिन इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं था, बहुत स्लो स्लो यहाँ पर आया और नेक्स्ट कर्व पे इसने सपोर्ट लिया। देन अगेन ये ऊपर जाता जाता यहाँ पर कोशिश करी इसने सपोर्ट लेने की, ऊपर गया लेकिन ज़ाहिर है इसने इसको ब्रेक कर लिया था, सस्टेन नहीं करा। ये आके फिर इसने ब्रेक करा, इसको भी ब्रेक कर दिया एक ही बारी में और फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। लेकिन अगेन ये कोशिश यही कर रहा है मेंटेन करने की, सपोर्ट लेने की, बट अब मुझे लग रहा है कि इंडेक्स पीक हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि पहले इस इन EMA में काफ़ी गैप आ गया था 20 50 एंड 100 और अब जो है ना ये गैप बहुत कम हो गया है। अगर ये कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर रहता है ना तो ये हो जाएगा कि 20 EMA जो है वो 50 के नीचे आ जाएगा या 50 जो है वो 100 के नीचे आ जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो समझ लें कि ये एक डाउन अप ट्रेंड की एक साइन होगा कि अप ट्रेंड इसका अब ख़त्म हो गया इंडेक्स का और अब ये मार्केट अब बेरिश की तरफ चली जाएगी। अगर हम देखें कि इस वक्त जो है ना ये 20 वाले को इसने ब्रेक कर दिया अगेन और 50 को भी इसने ब्रेक कर दिया है, इसने सारी अभी इसमें सपोर्ट तोड़ दी है और उसके बाद मैंने जो ये वाला कर्व ड्रॉ किया है पर्पल वाला,
ये जो पर्पल वाला EM100 है ये इस वक्त यहाँ पर है, और मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हो जाए और इसकी कैंडल यहाँ पर ट्रेवल करे तकरीबन। तो ये 47,000 तकरीबन 800 है, 47,900 के करीब करीब ये इसकी कैंडल्स जा सकती है। तो मैं तकरीबन 47,900 के करीब मैं इसको बना देता, एक रफ मैंने बनाया है, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी एग्जैक्ट नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। तो ये मैंने एक रफ आपको एस्टिमेशन बना के दे दिया है। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये बोल रहा है कि 47,900, और डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स का जो लगता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था, 47,500 तक मुझे लगता है हर सूरत मार्केट जाएगी। और वो मार्केट गई तो नहीं, ऊपर गई, लेकिन फिर क्योंकि वो वॉलेटाइल मार्केट हो गई है और इसमें जो है ना मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रही, वो वापस मैं ये कहूँगा कि 47,500 की तरफ मिनिमम मिनिमम इस मार्केट को जाना है। और यहाँ पे जाके अगर सपोर्ट ली तो फिर कोई सस्टेनेबिलिटी इसमें आएगी और कोई मार्केट कोई बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये मेरी एनालिसिस थी आज की, ये हमारी एनालिसिस थी, हमने देखा, उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आई होगी। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।